हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी सिंह एंड मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स की ओर से। आज हमारे साथ जुड़ी है मिस नीता। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आज का हमारा टॉपिक है 3D एंड VFX। आजकल हम सब देखते हैं कि नई से नई मूवीज आ रही हैं, उसमें बहुत कमाल का एनिमेशन है, बहुत अच्छे VFX यूज हुए हैं। तो आज हम इसी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड हमारे एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट को रिवील करने वाले हैं, उसके स्टेप्स जानने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने क्यों इस फील्ड को चुना ना, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चूज किया? इस फील्ड को चूज़ करने का मेरा मेन मोटिव क्या था? मुझे इस फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत दिखी। मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है। क्रिएटिव में अगर मैं बात करूँ तो ड्राइंग्स बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। जो 2D मूवीज़ होती हैं या 3D मूवीज़ होती हैं, वो सब देख के मैं इंस्पायर हुई और मैं इस फील्ड में आई। यानी कितने इयर्स से आप इस इंडस्ट्री के अंदर? मुझे अभी 9 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। That's a quite long period of time. Yes, of course. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक स्टूडियो से, जहाँ पे मैंने एक 3D आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। वहाँ पे मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3D और VFX ही नहीं, इवन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, जैसे कॉन्सेप्ट क्रिएशन हो गया, जैसे न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आना, न्यू कैरेक्टर्स क्रिएट करना। तो ये सारे फील्ड भी हैं, ये सारे ऑप्शंस भी हैं इस फील्ड में। तो जब हम इस फील्ड में उतर जाते हैं तभी हमें अगले करियर्स के बारे में पता चलता है। ओके, सो लाइक अभी तक जो हमारी मेंटालिटी थी 3D एंड VFX को लेके, दैट वाज कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है ही, बट उसमें और भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कि लाइक हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम किसी को अगर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नहीं और भी चीज़ों में जाना है तो वो क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं? ठीक है, तो 3D अगर आपको सीखना है तो बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, माया, मैक्स, ज़ीब्रस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी 3D की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो पहले आता है मॉडलिंग में, यानी कि हम लोग 3D का कोई कैरेक्टर या कोई प्रॉप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। तो अगर मुझे मॉडलिंग में जाना है तो मुझे माया, मैक्स और ज़ीब्रस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अगले डिपार्टमेंट की, जो कि है टेक्सचरिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको फिर दूसरे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। माया तो ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए। इसके साथ साथ अभी जो इंडस्ट्री में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो है सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिज़ाइनर एंड मारी, फॉर हाई क्वालिटी टेक्सचर्स के लिए यूज किए जा रहे हैं। मारी तो शायद मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। लाइक दीज आर वेरी माइन्यूट डिटेल्स, जो शायद एक एक्सपर्ट ही जानता है एंड तभी वो ऑडियंस तक जाते हैं। जी, आप जब भी आप मूवीज में किसी 3D कैरेक्टर को देखते हैं ना, तो उसके जो माइनर डिटेल्स होते हैं फेस या बॉडी के ऊपर, तो वो सारी डिटेल्स आपके मायरी से ही निकाले जाते हैं। ओके, यस, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल अभी किसी बच्चे ने क्लास 12th कंप्लीट किया है एंड उसको इस इंडस्ट्री में जाना है, तो उसे क्या क्या करियर स्टेप्स लेने चाहिए या फ्यूचर के अंदर क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो इस इंडस्ट्री के अंदर जा सके? ठीक है, इस इंडस्ट्री में अगर आपको एंट्री लेनी है तो बेसिक 3 स्टेप्स आपको आने ही चाहिए। मैं भी इस फील्ड में जब आई थी तो वो 3 स्टेप फॉलो करके ही आई थी। तो फर्स्ट स्टेप है आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। सेकंड है आपको स्केचिंग, बेसिक स्केचिंग का नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। अगर आप आफ्टर 12th ये सारी चीज़ें, आफ्टर 12th ही क्यों, आप पहले भी इवन जब आप 12th कर ही रहे हो या 10th में भी हो, तब भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं अगर आपके पास ये 3 स्किल्स हैं तो। ओके, बिकॉज इन 3 स्किल के बेसिस पर ही हम आगे कोई नया सॉफ्टवेयर सीख पाएं। बाकी तो आपके जो भी गाइडेंस हैं, वो तो मेंटोर हैं, वो आपको गाइड कर ही रहे हैं। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड लाइक आज के टाइम पे हम सुनते आ रहे हैं कि AI ने भी कर दिया, AI ने वो चीज़ ओवरपावर कर दी, तो लाइक इन फ्यूचर क्या इसका स्कोप है जितना भी है? AI और जो भी रियल टाइम रेंडरिंग प्रोसेस है ना, वो हमारे काम को और फास्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम को ख़त्म कर रहा है। तो यस, मैंने सुना है कि वो जॉब खा जाएगा आने वाले टाइम में, स्पेशली डिज़ाइनर्स को ये बहुत ज़्यादा
दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं कि कल के दिन कहीं एआई हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएगा। राइट, आप ये बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि एआई आ गया है तो हमारा करियर तो ख़त्म है, या इस करियर में जाने इस फील्ड में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एआई के साथ मिलकर आप और अच्छा काम दिखा सकते हो अपना, है ना। अभी जैसे लेटेस्ट हमारे पास एक काम आया जिसमें पूरी मूवी जो है वो एआई में ही बनी थी, बट उसमें क्या था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि उनको ना स्पेसिफिक जगह पे कलर चेंज करके दिखाना था, जो कि एआई नहीं कर पा रहा था। तो वो हम वीएफएक्स के थ्रू करते हैं, उसका ही सिलेक्शन एरिया करके एंड देन उसका कलर जो भी हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग रहता है वो हम डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई ने आने के बाद हमारा करियर खा जाना है, आपको उसके साथ काम करना सीखना चाहिए। पहले हम लोग जो एनिमेशन देखते थे वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होते थे, जो कि पेंटिंग करके बनाई जाती थी, ठीक है ना। ये भी मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोगों के माइंड में ये भी एक मेंटालिटी होती है कि जब हम लोग वीएफएक्स पे काम कर रहे हैं तो हमें हर एक सेकंड के हिसाब से फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करना पड़ेगा। इज दैट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। जब आप इस फील्ड में घुसते हैं तो आपके अंदर पेशेंस और काम करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे तभी आप वो क्वालिटी ऑफ वर्क ला सकते हैं। अगर आप पेशेंटली काम नहीं करते, जैसे मैं खुद जब एक स्टूडेंट थी तो मैं कम से कम 9 घंटे प्रैक्टिस करती थी। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करूंगी कि वो भी अगर 9 घंटे नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम वो 6 या 7 आवर्स तो दे ही सकते हैं। एक वैसा ही ऑप्शन मान के चलिए, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपने इस फील्ड में कदम रखा है तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं सीख सकता जब तक आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। ओके, सो इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक हर एक यूथ के माइंड में आता है, क्या इस कोर्स को करने के बाद या इस फील्ड में आने के बाद मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाऊंगा? ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपने कितनी प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स डेवलप किए हैं। स्टार्टिंग रेंज यस ऑफ कोर्स कम रहता है, बट अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस गए ना और आपने अपडेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना हाथ जमा लिया है तो आप लैक्स या उससे भी ज़्यादा रेंज में आप अर्न कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक मूवीज जो हो गए उनका बजट भी काफ़ी हाई है। हाँ, मूवीज़ के बजट भी बहुत हाई रहते हैं। इवन जो हमारे आर्टिस्ट रहते हैं, अगर मान लो कि मैं एक बात कर रही हूँ, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो हर स्टूडियो में उसके 1 या 2 ही आर्टिस्ट रहते हैं, ठीक है। जैसे रिगिंग हो गया, रिगिंग एक प्रोसेस है 3D का, तो हर स्टूडियोज़ में अगर आप देखोगे ना तो रिगिंग आर्टिस्ट 1 या 2 ही रहते हैं। तो उनकी हाई डिमांड्स रहती है। इवन वो लोग फ्रीलांस भी करते हैं, एक ही स्टूडियो में बैठ के दूसरे स्टूडियो का काम करते हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा है और उनकी सैलरी स्केल्स भी ज़्यादा रहते हैं। यस, तो आप जब चूज़ करते हैं तो आपको वो सोच समझ के करना पड़ता है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि आपकी सैलरी कितनी होगी एंड ऑब्वियसली आपकी स्किल्स तो मैटर करते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट मैं समझ पा रही हूँ, दैट इज प्रैक्टिस इज अ मस्ट हर एक स्टेज पे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है, उनके लिए आप कोई भी मैसेज पास करना चाहोगे? मैसेज तो यही रहेगा, अगर आप क्रिएटिव हो, आपको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, कुछ अलग करना चाहते हो लाइफ में, तो आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी है। बेसिक्स नॉलेज तो रखो ही, उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं ना उनको भी समझ के जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर काम ही करना है, लेकिन आपको आना चाहिए। आप इंडस्ट्री में जाके ये ना बोलो कि मुझे तो नहीं आता है। अगर आपने ये बोल दिया तो आपका स्केल तो कम होगा ही, है ना, और आपको डिपार्टमेंट में भी अपग्रेड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रखिए अपने फैकल्टीज़ के साथ। आप सोशल मीडिया से आप ले सकते हो, आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप अपग्रेड करो अपने आप में ही। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम रूम में बैठ के और लैपटॉप में या सिस्टम में काम करके ही अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। आप अवेयरनेस अपने आसपास से भी ले सकते हैं। कोई अगर फ्रेंड सर्कल में है इस फील्ड में तो उनसे जानिए क्या होता है, अपने फैकल्टीज से जानिए, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, जितना आप अपग्रेड होके जाओगे उतना आपके लिए अच्छा। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे एंड होता है एंड आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और भी नए पॉडकास्ट के साथ। अगर आपके कोई भी VFX एंड 3D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग हर बैक ऑन आवर चैनल एंड वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू गाइस विल आस्क। थैंक यू सो मच।